अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म किया। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स एट रेस्ट, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो वाला पार्ट जो है पहले स्टडी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड्स एट रेस्ट, या हम इसको कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ प्रेशर, दैट इज़ अबाउट प्रेशर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास कोई कंटेनर होता है, अगर हम उसमें कोई लिक्विड रखेंगे तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, बिकॉज लिक्विड डज नॉट हैव इट्स ओन डेफिनेट शेप। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ? वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। दे आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एंड एज ए रिजल्ट वो कंटेनर के वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो थ्रस्ट एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के ड्यू टू ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि थीटा जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इट इज 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है थ्रस्ट ऑफ लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो फोर्स एक्सर्ट होगा कंटेनर के वॉल्स के ड्यू टू लिक्विड पे, वो भी लिक्विड की सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। दिस कैन बी प्रूव, यानी कि कोई भी टेंजेंशियल फोर्स जो है वो लिक्विड रेजिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट द थ्रस्ट और द फोर्स इज ऑलवेज एक्सर्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितना थ्रस्ट एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया, कितना थ्रस्ट या कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया, यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। और सॉलिड्स के केस में हम इसको क्या बोलते थे? स्ट्रेस। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, डिनोटेड बाई P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A, यानी कि जितना फोर्स लग रहा है और जितने एरिया पर लग रहा है उस एरिया से उसको डिवाइड किया तो यू विल गेट थ्रस्ट, यू विल गेट प्रेशर, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नोन एज पास्कल, पास्कल डिनोटेड बाई P। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो भी हमने ऑलरेडी लिखा है स्ट्रेस के केस में, दैट इज M1L, यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1L1T -2 डिवाइड बाई एरिया इज L2। तो ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा -2, ऊपर 1 है नीचे -2 है, 1 - 2 इज -1। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होगा M1L -1T -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। इट इज प्योरली ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल एक स्केलर क्वांटिटी है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर है इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ज़रूरी बात है, अगर कम एरिया पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा एरिया पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर कम होगा। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं एक एप्लीकेशन डिस्कस करूं, जो हमारे पास, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ नेल्स की, ड्राइविंग ऑफ नेल्स, ड्राइविंग ऑफ नेल्स। जो नेल्स होते हैं, कील होते हैं, उनका जो एंड लकड़ी में जाता है वो पॉइंटेड होता है। वो जब पॉइंटेड होता है तो नीचे एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वुड एंड नेल जो है वो कम होगा, यानी कि जैसे ही उस नेल को हम ड्राइव करते हैं, फोर्स उस पर लगाते हैं, तो वो हाई प्रेशर के साथ घुस जाता है किसके अंदर? उस वुडन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। वहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम हम करते हैं।
इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए ये ट्रैक का एक साइड है, ये ट्रैक का दूसरा साइड है। इस ट्रैक को हम डायरेक्टली सैंड पे या क्रशड स्टोन पे नहीं बिठाते हैं, इसके नीचे हम रखते हैं वुडन, लार्ज साइज्ड वुडन प्लैंक्स या स्लीपर्स ऐसे, यानी कि नीचे क्रशड स्टोन होती है, उसके ऊपर ये स्लीपर्स हम रखते हैं, वुडन और आयरन या कंक्रीट, ठीक है। और उसके ऊपर फिर रख देते हैं ट्रैक, ये एक साइड और ये दूसरा साइड। इससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है ट्रेन का, दैट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन ट्रैक्स ओनली, बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर एरिया। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाय डूइंग सो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर लार्ज एरिया। अगर हम उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लार्ज एरिया पे, तो प्रेशर ऑन द ट्रैक्स विल बी लेस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम या जो ग्राउंड पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, लेस, एंड हेंस जो ग्राउंड नीचे है उसको हम बिखरने से या यील्ड होने से या इधर उधर जाने से रोक सकते हैं, बाय मेकिंग लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कैमल की एग्जांपल है। जो कैमल है वो सैंड पे इजीली चलता है, हालांकि जो कैमल है उसका मास ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मैन। जैसे हम चलते हैं रेत पे तो चलना मुश्किल हो जाता है, हालांकि हमारा वेट कम होता है। इट इज़ बिकॉज कि जो कैमल का जो फीट होता है उसके नीचे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, प्रेशर वहाँ पे कम होता है। तो एग्जांपल रहेगी कैमल वॉक इन डेजर्ट और सैंड, ठीक है। तो उसका जो जो फीट के नीचे एरिया आता है वो बहुत कम होता है, यानी कि फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी ज़्यादा होता है, यानी कि फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया एंड हेंस प्रेशर इज लेस एंड सैंड डज नॉट यील्ड अंडर प्रेशर, सो कैमल कैन वॉक ईजिली। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे सुई हम घुसाते हैं स्किन के अंदर, नीडल, तो नीडल अगर पॉइंटेड होगी तो इजीली वो प्रिक कर सकती है, इजीली वो जा सकती है स्किन के अंदर, एज कंपेयर टू द नीडल विच इज़ नॉट पॉइंटेड विच इज़ डल। तो वहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेशर के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट लॉ हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो लिक्विड, जिस लिक्विड में कोई नेट मोशन नहीं होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जो लिक्विड आपने कंटेनर में रखा और कंटेनर रेस्ट में है, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम ऑफ यानी कि किसी भी इस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट सिचुएशन में, लिक्विड का कोई भी पोर्शन जो है वो कोई नेट या रिजल्टेंट मोशन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो देन दैट लिक्विड इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास लिक्विड है, मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है और लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे, कि इमेजिन करेंगे कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में इस लिक्विड के अंदर जो भी पॉइंट होगा उस हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, इसको हम लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट if gravity is neglected, the pressure
at every point of liquid in equilibrium of rest is same। तो जो लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, ग्रेविटी इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे, उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो होगा सेम होगा। ठीक है, दिस इज वन स्टेटमेंट। दूसरी बात हम कैसे कह सकते हैं, अब अगर कहीं से एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो हर एक पॉइंट तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है। तो जब वो इक्वली ट्रांसमिट होगा तो फिर से हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। ठीक है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट, मैं सीधी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द इंक्रीज इन प्रेशर at one point of liquid in equilibrium of rest is transmitted equally among all the points of liquid लेकिन कब, if gravity is नेग्लेक्ट। इसके लिए कंडीशन है कि ग्रेविटी को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, इंक्रीज इन प्रेशर होगा कहीं पे, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली या ट्रांसमिट होगा इक्वली अमंग ऑल द पॉइंट्स, और फिर से हर एक पॉइंट ऑफ लिक्विड पे प्रेशर क्या होगा, सेम। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने जो लिक्विड लिया है, इसके अंदर हम एक इमेजिनरी कॉलम लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल कॉलम इसके अंदर लेते हैं, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल कॉलम। मैंने यहाँ पे उठाया एक सिलेंडर, दिस इज इमेजिनरी, यानी कि आप समझो एक सिलेंडर लिक्विड का। ठीक है, तो इसके दो एजेस हैं, सपोज दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी। तो इस एंड पे जो लिक्विड का थ्रस्ट होगा दैट इज सपोज F1, और इस पे जो होगा दैट इज सपोज F2। और जो एंड ए है, ये वाला जो एंड ए है, इसका और बी एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल कॉलम लिया है। तो क्या होगा, जो एंड्स ए एंड बी है दे हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए, स्मॉल ए। ठीक है, F1 फोर्स लगेगा एंड ए पे, और F2 फोर्स लगेगा किस पे, F2 फोर्स लगेगा एंड बी पे या क्रॉस सेक्शन बी पे। ठीक है, नाउ F1 किसके बराबर होता है, फोर्स किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू एरिया। सपोज इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे प्रेशर होगा P1, तो P1 ए आएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा प्रेशर किसके बराबर होता था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शन ए या एंड ए ऑफ लिक्विड कॉलम या सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ लिक्विड इज F1 इज इक्वल टू P1 ए। इसी तरह से ऑन एंड बी F2 इज इक्वल टू P2। सपोज बी पॉइंट पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो P2 है इंटू ए। तो हमने ए पॉइंट पे प्रेशर लिया P1, बी पॉइंट पर प्रेशर लिया P2। हमने प्रेशर क्या लिया, डिफरेंट, और हम ये बात प्रूव करेंगे कि ये प्रेशर सेम है। अब यहाँ से इस एंड पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से फोर्स लग रहा है F2, बट लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है, यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये कहीं नहीं जा रहा है, ये अपनी जगह पे बैठा है। अपनी जगह पे बैठा है, तो ये जो F1 और F2 है, ये फोर्सेस तो अपोजिट तो है ही, तो ये साथ में क्या होंगे, इक्वल, सच दैट द रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, तो as liquid is in equilibrium of rest,
अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है इम्प्लाइज F1 इज इक्वल टू F2, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज P1A इज इक्वल टू P2A, A कैंसल, इम्प्लाइज P1 इज इक्वल टू P2। तो दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सेम। हैंस ये हमने प्रूव कर दिया किसको, पास्कल्स लॉ को। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट at equilibrium of rest, if gravity effect is neglected, pressure at every point of liquid is same। और अगर कहीं से एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा भी, that is transmitted equally among all the points। तो आगे इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे पास्कल्स लॉ की। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, वो इस पे काम करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू।